नमस्कार मित्रों, क्या भ्रष्टाचार के संगीन आरोप झेल रहे और अपने कथित आरसीपी टैक्स के लिए बदनाम नेता आरसीपी सिंह के मामले में जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर बैकफुट पर आ गए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जहां पार्टी नेताओं की अग्रिम पंक्ति में बैठकर खुद आरसीपी सिंह ने जारी की थी, वहीं दूसरी सूची जारी करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे कहीं दिखाई नहीं दिए। यही नहीं, पहली सूची जारी करने के दिन जहां प्रशांत किशोर नदारद थे, वहीं दूसरी सूची जारी करने के वक्त वे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, ताकि आरसीपी सिंह के कारण पार्टी की छवि को जो नुकसान पहुंचा है उससे पार्टी को बचाया जा सके। दरअसल आरसीपी सिंह ने जब जनसुराज पार्टी की 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी तो उसमें उनकी बेटी लता सिंह का भी नाम था, जिसके कारण जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरह भड़क गए और आरसीपी सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अस्थामा बोल दीजिए आप कुछ, इसमें हम कैसे बोलें? अस्थामा लता सिंह, लता सिंह अस्थामा से। इसके बाद जहां कई जनसुराज कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह पर टिकट बेचने के आरोप लगाए, वहीं कुछ ने यह भी कहा कि जैसे प्रशांत किशोर दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलते रहते हैं, वैसे ही उन्हें अपनी पार्टी के नेता आरसीपी सिंह की भी पोल खोलनी चाहिए। प्रशांत किशोर जी सबका पोल खोले हैं, तो हम चाहते हैं कि आरसीपी सिंह का भी पोल खोलें। इसके बाद मैंने भी आप लोगों के सामने आरसीपी सिंह के भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, क्योंकि दूसरी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल तो प्रशांत किशोर खोल ही रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की पोल कौन खोलेगा? इसलिए मैंने अपना नागरिक और पत्रकार धर्म निभाया और आपको बताया कि आरसीपी सिंह वह नेता हैं जिन पर 2022 में स्वयं उनकी तत्कालीन पार्टी जेडीयू ने ही नालंदा में भ्रष्टाचार के पैसे से 800 कट्ठा यानी 40 बीघा जमीन बनाने का आरोप लगाते हुए नोटिस भी जारी किया था। आरोपों के मुताबिक आरसीपी सिंह ने 2013 से 2022 के बीच 9 वर्षों में केवल नालंदा के अस्थामा और इस्लामपुर प्रखंड में ही 58 प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई, जो कि लगभग 800 कट्ठा यानी 40 बीघा होती है। समझा जाता है कि इन संपत्तियों के अलावा यानी नालंदा के बाहर भी उन्होंने काफी संपत्तियां अर्जित की थी। आरोपों के मुताबिक ज्यादातर जमीन उन्होंने पत्नी गिरजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से खरीदी। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि लता सिंह उनकी वही बेटी हैं जिन्हें अब जनसुराज ने अस्थामा विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दे दिया है। यानी देखा जाए तो यदि भ्रष्टाचार के ये आरोप सिद्ध हो गए तो केवल आरसीपी सिंह ही नहीं फंसेंगे, बल्कि उनके अन्य परिजनों के साथ उनकी जनसुराज टिकट प्राप्त बेटी लता सिंह भी फंसेंगी, जिन्हें प्रशांत किशोर अस्थामा विधानसभा सीट पर सबसे योग्य प्रत्याशी बता रहे हैं। आरोपों के मुताबिक अकेले अस्थामा प्रखंड के शेरपुर मालती मोजा में आरसीपी सिंह के परिवार के नाम 33 प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई, जिनमें से 18 प्लॉट उन्हीं लता सिंह के नाम पर खरीदे गए, जिन्हें प्रशांत किशोर ने अभी अपनी पार्टी से अस्थामा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है। तो मामला केवल संगीन भ्रष्टाचार का ही नहीं बल्कि परिवारवाद का भी है। ऐसे में प्रशांत किशोर से मेरे 5 सीधे सवाल हैं। पहला सवाल, आरसीपी सिंह के भ्रष्टाचार पर आप चुप क्यों हैं? जिस साहस के साथ आपने दूसरे दलों के कुछ नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल खोली, उसी साहस के साथ आप जनता को आरसीपी सिंह का सच भी क्यों नहीं बताते? दूसरा सवाल, यदि आपको इस बात का एहसास है कि आरसीपी सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप संगीन हैं, तो क्या आप उन्हें अपनी पार्टी से निकालेंगे? तीसरा सवाल, चूंकि आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के पैसों से जिन जमीनों को खरीदने के आरोप हैं, उन जमीनों में अनेक प्लॉट उन्होंने अपनी बेटी लता सिंह के नाम पर भी खरीदी हैं, तो क्या आप लता सिंह की उम्मीदवारी कैंसिल करेंगे? ऐसा समझा जा रहा है कि आरसीपी सिंह सिर्फ अपनी बेटी को ही जनसुराज पार्टी की उम्मीदवारी दिलाने में कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने कई अन्य लोगों को भी टिकट दिलवाया है, जिसके बारे में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही आरोप है कि उन्होंने टिकट बेचा है। तो क्या आप उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी कैंसिल करेंगे? और पांचवा सवाल कि यदि राजनीति की शुरुआत करते हुए अपने पहले चुनाव में ही आपने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे भी आप इसी तरह से भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते रहेंगे और आपकी पार्टी भी अन्य पार्टियों जैसी ही नहीं हो जाएगी? यदि प्रशांत किशोर ईमानदार हैं जैसा कि वे क्लेम करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वे मेरे इन सवालों के जवाब अवश्य देंगे, और यदि वे मेरे इन सवालों के जवाब नहीं देते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं, तो फिर यह माना जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी के भी खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।